नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको टिग वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, टिग वेल्डिंग TIG टिग टंगस्टन इनैट गैस वेल्डिंग, इसको हम GTAW भी कहते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यह 1941 बाय रेसेल मेरेडिथ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, टिग वेल्डिंग की। GTAW इक्विपमेंट्स, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसके सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मर, वेल्डिंग मशीन के, उसके बाद मैन पावर सप्लाई, कूलिंग वाटर, फोम सप्लाई, ये वार्म वाटर टू ड्रेन और रिसाइकुलर कूलर। उसके बाद कूलिंग वाटर टू टॉर्च, ये वेल्डिंग पावर केबल एंड रिटर्न कूलिंग वाटर। उसके बाद ये वर्क केबल है और वर्क क्लैंप, ये हमारा वर्क पीस है। ये टॉर्च हमारे GTA वेल्डिंग टॉर्च। उसके बाद शेल्डिंग गैस टू टॉर्च, ये केबल है इधर से आउट। उसके बाद ये गैस है हमारी, ये कम्बिनेशन रेगुलेटर एंड फ्लोमीटर, ये शेल्डिंग गैस सिलेंडर। ओके, ये वेल्डिंग करंट जनरेटर DC SP एंड AC, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, AC मीन अल्टरनेटेड करंट। ये रोबोटिक्स की बात कर, ये रोबोटिक्स है जो टिग वेल्डिंग में यूज करते हैं। टिग वेल्डिंग में मैनुअल और रोबोटिक्स ऑटोमेशन दोनों है। ओके, ये कुका का रोबोट है, ये गैस, ये कनेक्शन दी गई, ये कूलिंग वाटर टैंक, DP टिग वेल्डिंग पावर एंड कंट्रोलर, ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, इससे ये बेस मेटल है, ये डायरेक्शन वेल्डिंग डायरेक्शन। उसके बाद आर्क वेल्ड पटल की होल, ये जो टॉर्च है, ये रोबोट है ना, जो ये रोबोट है, ये टूल है टॉर्च, इसका टूल जो ये टॉर्च काम करती है। अब हम टॉर्च की बात करते हैं। ये बैक कैप, ये रेड कलर में जो दिया है, ये स्विच है। उसके बाद सेरेमिक टिप, फिर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, डार्टिक प्रोसेस जो हमारे टॉर्च है उसका जो एंगल होता है ना, वो 70 डिग्री होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोड, ये फिलर रोड, इसका एंगल 20 डिग्री होना चाहिए। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग टॉर्च, ये सील्डिंग गैस, साइड सील्डिंग गैस, और वेल्ड डिपोसाइट रेट। जो वर्क पीस है हमारा, ये कार्बन स्टील का, डिमेंशन इन सेंटीमीटर। DC SP and SC in TIG welding. DC SP direct current straight polarity, and इस साइड SC की बात करते हैं। DC SP में हाई पेनिट्रेशन, जो AC में मीडियम पेनिट्रेशन देता है। डीप वेल्ड पडल और AC वेल्डिंग में मीडियम डेप्थ। और DC SP में 62.5% ऑफ हीट एट वर्क इनेबल थिक शीट वेल्ड। AC वेल्डिंग में 50% ऑफ हीट एट बोथ इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस इनेबल थिक शीट वेल्ड। और DC SP की बात करते हैं, जो टू वेल्ड मेटल लाइक द कॉपर, स्टेनलेस स्टील, etc
which do not need cleaning or oxide। ओके, और एसी वेल्डिंग में एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम की वेल्डिंग कर सकते हैं। तो DCSP स्ट्रेट क्वालिटी में करंट दिखाएगा, जो पॉइंट होता है आगे से वो थोड़ा आगे स्ट्रेट होता है, आगे से निकलना नहीं होता। ओके, जो एसी करंट देते हैं उसमें बाल की तरह होता है, बाल आगे से गोल होता है। तो ये इलेक्ट्रोड है। टॉर्च एंड फिलर पोजीशन, तो एंगल है इसका टॉर्च का, ये इस साइड 90 डिग्री, ये रॉन्ग एंगल है हमारा। जो करेक्ट एंगल है वो 70 डिग्री, जो टॉर्च है हमारी वो 70 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, और जो वेल्ड करते समय, और जो फिलर रोड हमारी वो 20 डिग्री पे होनी चाहिए। और टंगस्टन रोड प्रिपरेशन, इसमें जो आगे अरे इलेक्ट्रोड है टंगस्टन की, वो आगे से हमें ग्राइंड करनी होती है सबसे पहले। तो आगे से हम, ये हमारा सबसे पहले रॉन्ग मेथड है। आर्क वन, मतलब आर्क स्टेबल होनी चाहिए, इसमें रेडियल में ग्राउंड नहीं करना चाहिए हमें कभी भी इलेक्ट्रोड को। ओके, हमें सिर्फ स्ट्रेट ग्राउंड करना चाहिए, इस साइड दिया गया, और आगे से फ्लैट होना चाहिए रनिंग व्हील से। और जिस ये इलेक्ट्रोड दिखाई गई है इस साइड, जिसकी लंबाई होती है वो आगे से ग्राइंड कितना किया, हम कितना ग्राइंडिंग करते हैं आगे से, ये 2 mm तक ग्राइंड कर सकते हैं। स्टेबल आर्क नंबर 1, स्टेबल आर्क फ्लैट, ये यहाँ फ्लैट होना चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील से हमें ग्राइंड करना चाहिए और स्ट्रेट ग्राउंड करना चाहिए। इसके बाद टंगस्टन इलेक्ट्रोड सिलेक्शन चार्ट की, तो टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती है, हमें कैसे सिलेक्शन करते हैं उसका। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ओके, इसकी लंबाई 178 मीटर होती है, ये फिक्स, ये स्टैंडर्ड है इसका 178 mm। ओके, और इसकी मोटाई 3.2 mm दी गई है, 1.2 भी होती है इसकी, और 1.5 भी mm इलेक्ट्रोड मिल जाते हैं टंगस्टन के। और एक साइड से इस साइड से कलर होता है, ये वाइट है, वाइट दिखाया गया है, वाइट मीन एसी। हमें एसी वेल्डिंग, एसी टिग मोड टंगस्टन टाइप कलर, एसी में प्योर और ग्रीन कलर होता है, टंगस्टन जो प्योर होता है उसमें ग्रीन कलर में। और डीसी और एसी, डीसी में ग्रेड 2% ग्रे कलर, और डीसी और एसी डीसी में लेथराइट 1% ब्लैक, और डीसी और एसी डीसी में लेथराइट 1.5 गोल्ड, और डीसी और एसी डीसी में लेथराइट 2% ब्लू, और डीसी में थ्रेनाइट 2% रेड, एसी में ग्रेड 1% वाइट। ओके, हम एसी वेल्डिंग, एसी करंट के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोड। और आगे इसके पैरामीटर देख सकते हैं, ये बेसिक पैरामीटर है हमारे पास, प्रोसेस पैरामीटर और वैल्यू के। वोल्टेज, हमें वोल्टेज कितनी रखनी चाहिए, 12 वोल्टेज रखनी चाहिए, और करंट 120 एम्पियर तक हमें करंट रखना चाहिए। इलेक्ट्रोड का डायमीटर के अनुसार हमें करंट और वोल्टेज रखनी चाहिए। ओके, 1.5 mm इलेक्ट्रोड है हमारे पास डायमीटर के। इलेक्ट्रोड टिप एंगल, जो टिप का एंगल है 60 डिग्री होना चाहिए, 60 से 75 डिग्री तक मैक्स होना चाहिए। शील्डिंग गेंस होती है जो आर्गन यूज कर रहे हैं। फ्लो रेट 15 LPM लीटर पर मिनट। वेल्डिंग स्पीड होती है जो 80 mm पर मिनट। इसके बाद गैस की बात करते हैं, इसमें 2 गैस यूज होते हैं, आर्गन एंड हीलियम।
Dig shielding gains argon and helium। आर्गन का जो सिलेंडर होता है उसकी कलर कोडिंग पिकॉक ब्लू कलर का होता है आर्गन का सिलेंडर। तो हीलियम का सिलेंडर होता है वो मिडल ब्राउन कलर का होता है। हेवियर इन वेट, ये हीलियम गैस से भारी होती है आर्गन गैस। फास्ट ट्रेवल स्पीड, गुड स्टार्टिंग, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन, लेस बेस मेटल डिस्ट्रोशन आर्गन गैस में। और जो हीलियम डिफिकल्ट स्टार्टिंग आर्गन में गुड क्लीनिंग एक्शन, और हीलियम में गुड लेस क्लीनिंग एक्शन। आर्गन गैस में गुड आर्क स्टेबलाइट, फ्लैट आर्कोन, फोक्सिट आर्कोन, इसमें हाई आर्क वोल्टेज, लो आर्क वोल्टेज। आर्गन गैस में लो और लोअर आर्क वोल्टेज। और हीलियम गैस में हाई फ्लो रेट 2x 10 to 30 CFH फ्लो रेट। उसमें हायर कॉस्ट देन आर्गन, हीलियम गम हाई कॉस्ट होता है आर्गन से। फॉर द शीट थिन शीट, फॉर द थिक शीट के लिए यूज है। ये CHF क्रिटिकल हीट फ्लक्स, ओके, CHF क्रिटिकल हीट फ्लक्स कहते हैं जिसको। इसकी फिर आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाभ और हानि किसी। वेल्ड मोर मेटल्स एंड मेटल एलोए, ओके। लोअर फिलर मेटल डिपॉजिट रेट, हाई क्वालिटी एंड प्रिसिजन, गुड आई हैंड, रिक्वायर्ड स्किल, पिन पॉइंट कंट्रोल, ऑथेंटिक वेल्ड बीट, ब्राइट UV अल्ट्रावायलेट रे देन अदर प्रोसेस। इसमें हाई अल्ट्रावायलेट किरणें प्रोड्यूस होती है। नो स्पार्क और स्प्रेटर, में स्पार्क और जो स्प्रेटर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेस स्लो ट्रेवल स्पीड देन अदर प्रोसेस, ये सबसे स्लो ट्रेवल स्पीड इसकी स्लो होती है अदर प्रोसेस से। नो फ्लक्स और स्लैग, इसमें फ्लक्स और स्लैग की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, जो स्लैग है वो इसमें नहीं आती है, ओके। फ्लक्स और स्लैग नहीं है, ओके। नो स्मोक और फ्यूम, ओके, इसमें धुआं नहीं होता। इक्विपमेंट कॉस्ट हाई आता है, ओके। तो इसके इक्विपमेंट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। टिक वेल्डिंग के इक्विपमेंट कॉस्टली होते हैं। To understand the concept of tungsten inert gas welding, let us consider two metal plates and try to join them with other along the edges. For this, we need a TIG welding setup that consists of a welding torch consisting of a tungsten electrode, a gas cylinder containing an inert gas, say argon, and a DC power supply unit. Now let us connect the gas cylinder to the welding torch through a gas hose. Now we connect the negative terminal of the DC power supply to the tungsten electrode acting with the help of a wire, and connect the clamp to the positive terminal of the power supply. Now let us place both the plates together such that their edges touch each other. Then we bring the welding torch above the contact interface of the plates. Now let us switch on the power supply and open the gas supply from the cylinder. Now as soon as we press the trigger on the torch, we see that an arc is produced at the mouth of the torch. Inside the torch, the electric current flows through contact tube, and gas supply flows along the inner boundaries of torch. We see that the tungsten rod does not melt, thus acting as a non-consumable electrode.
and the metal plates present beneath the torch gets heated by the electric arc. Now let us introduce a filler rod inside the electric arc. We see that the filler metal, due to its low melting point, melts and gets deposited at the contact interface. Argon gas leaving from the torch protects the electrode arc and the molten filler metal from reacting with the surrounding air. Now let us move the torch and filler rod all along the contact interface, thus depositing the molten filler metal there. The molten filler metal solidifies on cooling and a continuous weld seam is obtained.